अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, ये वजीफ़ा या वदूद या रहमान जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ताकत और क़ुव्वत का अगर आपको अंदाज़ा लगे इंशाअल्लाह तो आप ज़िंदगी भर किसी दूसरे वजीफ़े का नाम नहीं लोगे। तस्खीर, हाज़री और मोहब्बत के बारे में ये वजीफ़ा या वदूद या रहमान महबूब को हाजिर करने का बहुत बेहतरीन और ताकतवर वजीफ़ा है। मैं बारहा आज़मा चुका हूँ। ये मेरे सीने का बहुत बेहतरीन, नायाब और लाजवाब राज है जो कि मैं आप लोगों के लिए पेश करना चाहता हूँ। या वदूद या रहमान ख़ास कर उन बहनों के लिए जो कि शोहर ने उसे घर छोड़ आया हो और वापस लेने का नाम नहीं ले रहा हो, या हर वक्त घर में लड़ाई झगड़े होते हो, या आपका वो महबूब जो आपसे रूठ के चला गया हो आपके पास वापस आने का नाम नहीं लेता हो, या घर में ख़ासकर हमारे वो बहन भाई जो घर छोड़ के चले गए हों, ऐसे बहन भाइयों को हाजिर करने के लिए या अपने महबूब को हाजिर करने के लिए ये बहुत बेहतरीन और ताकतवर वजीफ़ा है। या वदूद या रहमान, ये दो आसमाउल हुस्ना के अल्फाज हैं। या रहमान जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी इसका ज़िक्र आया है, और या वदूद तो आप लोगों को पता है कि ये अस्माउल हुस्ना का ख़ासकर मोहब्बत के लिए एक बेहतरीन और लाजवाब इसम है, अस्माए बारी ताला के अस्मा में से। या वदूद या रहमान मोहब्बत के लिए एक लाजवाब वजीफ़ा है। अगर इसको तरीक़ेकार से किया जाए तो ये एक रात में अपना असर कर दिखाता है। या वदूद या रहमान वजीफ़ा करने का तरीका ये है कि ये वजीफ़ा आपने हर रात 120 मरतबा पढ़ना है, अपना रुख अपने महबूब के घर की तरफ करके। या वदूद या रहमान का वजीफ़ा जब आप हर रात 120 मरतबा पढ़ोगे अपना रुख महबूब के घर की तरफ करके, उसके बाद आपने 12 मरतबा अपना मकसद दोहराना है। पढ़ते वक्त बावजू रहना है, पाक व साफ़ होकर। खुशबू ज़रूर लगा देनी है। अगर आप खुशबू नहीं लगा सकते तो अपने पास कम से कम एक अतर की डबिया या एक खुशबू की डब्बी अपने पास रखें। नाज़रीन किराम, ये अमल करने के बाद जब आप 12 मरतबा अपना मकसद दोहराओगे तो एक ही रात में आपका महबूब या आपका चाहने वाला जिसे आप चाहते हो, आपका मतलूब इतना बेचैन व बेकरार होगा कि वो आपके बग़ैर एक पल भी नहीं रह पाएगा। एक रात में महबूब को हाजिर करने के लिए आप इस अमल को सिर्फ़ एक बार ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप दूसरे वजीफ़े का नाम कभी नहीं लोगे। अक्सर मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं, ऐसे किताबें देखे हैं जो कि लोग कहते हैं, जो कि अमलीन हज़रात कहते हैं कि आपने ज़िक्र अस्कार भी ज़ोहरा के साथ में करनी है, शम्स के साथ में करनी है, या फ़लाना साथ में करनी है। अमलियात में आपको अगर ज़िक्र अस्कार करनी हो या वजीफ़े करने हों अपने ख़ास मकसद के लिए, तो उसमें किसी साथ की ज़रूरत नहीं। आप बस अल्लाह का नाम लेके आज ही स्टार्ट कर ले। इंशाल्लाह कल देखें कि आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिलेगा। इजाज़त के साथ करिएगा, बग़ैर इजाज़त के मैं बार बार अपने वीडियोस में आप लोगों को इजाज़त के बारे में इसलिए भी कहता हूँ ताकि आप लोगों का काम जल्द से जल्द हो और आप लोग अपने मकसद में नाकाम ना हो। नाज़रीन इकराम, बग़ैर इजाज़त के कोई भी अमल मत कीजिएगा, चाहे वो ज़िक्र अज़कार हो, चाहे वो अमलियात में तलस्मात हो, या तावीज़ लिखने का सिलसिला हो। खामखा और लाजमी आप लोगों ने इजाज़त लेनी है। इजाज़त ये नहीं होता कि इजाज़त मैंने एक शर्त रखी हुई। अमलियात में इजाज़त एक शर्त है। अमलियात की बुनियाद और अमलियात का सतून ही इजाज़त होती है। बग़ैर इजाज़त ने आपने बिल्कुल
काम नहीं करनी। अगर आप लोगों को इजाज़त की ज़रूरत हो किसी भी अमलियात की, चाहे वो मेरे सिलसिले के हो या मेरे सिलसिले के ना हो, अगर आप लोगों को इजाज़त की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की इजाज़त का जवाब बिल्कुल आप लोगों को देता रहूँगा। इजाज़त के लिए या अमलियात की किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए जो शख्स मुझे फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा, तो मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और वीडियो में आप लोगों को समझाऊं और कमेंट बॉक्स में भी समझाऊं, फिर व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के अकाउंट्स में भी समझाऊं, मैसेजेस पे भी समझाऊं। तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, मेरे पास और भी काम होते हैं। मैंने लोगों के भी काम करने हैं, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी है। ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, चाहे आप कमेंट करो या ना करो, चाहे आप लाइक करो या ना करो, मुझे किसी के लाइक और कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो मैं सिर्फ खल्क़ खुदा की भलाई के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का मालूमात में भी इजाफ़ा हो और आप लोग इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सको। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। नाज़रीन इकराम, ऐसे बहुत से दोस्त मुझे फ़ोन और मैसेजेस करते रहते हैं कि आपके वीडियोस या आपके तलस्मात हमें समझ नहीं आते। तलस्मात की अपनी एक शर्त होती है लिखने की। मैं जो तलस्मात आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ अपने चैनल में, वो बनी बनाई तलस्म होती है जो कि आप लोगों को आसानी से मिल जाती है। अगर आप लोगों को ख़ुद तलस्मात लिखना हो या आप लोगों ने तलस्मात निकालना हो तो ये मुश्किल काम है। आप लोग कोई भी तलस्म जो कि मेरे चैनल से हो किसी भी तरीके से लिखोगे तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतरीन काम करेगा। नाज़रीन किराम, मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि अमलियात की रहनुमाई के लिए और वजीफ़े की रहनुमाई के लिए या इजाज़त के लिए आप लोगों ने मुझे कॉल बिल्कुल न करें। मुझे कॉल सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसका काम हो और जो ये चाहता हो कि वो अपना काम करवाए, वो शख्स मुझे कॉल कर सकता है। नाज़रीन किराम, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोग मेरे वीडियोस को आगे शेयर करोगे ताकि खल्क़ खुदा को इससे इस्तिफ़ादा हो और वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करके हमें इस कार खैर में हिस्सा लेने का मौका दे।